Hello बच्चों, let's see the question. Question says in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ऑफ असर्शन दिया गया है और उसको अकॉर्डिंगली एक हमें रीजन दिया गया है. चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज फॉलोइंग चॉइसेस. तो यहाँ पर हमें जो चॉइसेस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू दैट असर्शन और रीजन हमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. असर्शन हमें दिया गया है कंसीडर द रिएक्शन. हमें एक रिएक्शन दिया गया है. हियर इज द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्ट्स विद HI. हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है CH3OH प्लस CH3CCH3CH3I. रीजन दिया गया है द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप क्रिएट्स अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म. इस रिएक्शन में क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होके एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करता है और इस रिएक्शन मैकेनिज्म हम जो फॉलो करते हैं यहाँ पर दैट विल बी SN1 मैकेनिज्म. यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट होगा reaction of ether with hydrogen halide, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है. और यहाँ पे जैसे कि हमें दिया गया है एक अल्काइल ग्रुप दैट इज द टर्शियरी अल्काइल ग्रुप. In the case of tertiary alkyl group किस तरह से इस टाइप ऑफ क्लीवेज होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज किस तरह से होगा. हमें रिएक्शन दिया गया है क्या, CH3 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 OCH3 जब रिएक्ट करता है HI के साथ तो हमें मिलता है CH3OH प्लस CH3I. जैसे कि हमें पता है ईथर लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से हमें अगर उसमें हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं तो हमें कुछ सम ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होता है, जैसे कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमें चाहिए. उस रीजन के वजह से क्या होता है, जब हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ईथर में और उसको हम देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और एनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो क्या फॉर्मेशन होता है, जो आयोडाइड फॉर्मेशन होगा अल्काइल आयोडाइड, दैट अल्काइल आयोडाइड विल बी विद द लोअर अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन करता है अल्काइल हैलाइड. बट इन द केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, अगर एक टर्शियरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ ईथर, तो हम देखते हैं उसका रिएक्शन किस तरह से होगा. मोस्टली क्या होता है, टर्शियरी अल्काइल अगर एलिमिनेट होता है उसमें से बॉन्ड क्लीवेज होके, तो वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल कार्बोकेटायन. तो हम अभी देखते हैं उसका मैकेनिज्म, जो रिएक्शन हमें दिया गया है दिस रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं. मैकेनिज्म हमें जो कंपाउंड दिया गया है दैट वन इज CH3 यहाँ पे OCH3. जब हम उसको देते हैं HI के साथ रिएक्शन हमारा करते हैं तो क्या होगा, H प्लस I माइनस, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है दैट विल अटैक विद दिस हाइड्रोजन, तो हमें मिलेगा CH3 OCH3, यहाँ पे H पॉजिटिव, उसके साथ I माइनस. अभी यहाँ से क्या होता है, विथ एलिमिनेशन ऑफ these OH-CH3 group, these will be eliminated. जहाँ पर हम देखेंगे there will be a slow process, और ये प्रोसेस जो होगा स्लो प्रोसेस होगा, तो हमें मिलेगा CH3 पॉजिटिव.
यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हुआ कार्बोकैटायन विच इज द स्टेबल कार्बोकैटायन विथ एलिमिनेशन ऑफ, हमारा एलिमिनेशन क्या हुआ, CH3OH। अभी हम उसको देंगे इस प्रोडक्ट को I- अभी देते हैं, तो इस रिएक्शन विल बी द फर्स्ट रिएक्शन, ये प्रोसेस फर्स्ट होगा तो हमें मिलेगा। और दूसरा प्रोडक्ट CH3C CH3 CH3I। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिला, दिस वन एंड दिस वन विच इज CH3C CH3I CH3 प्लस CH3OH। और यहाँ पे हम जो प्रोसेस फॉलो किए दैट इज SN1 प्रोसेस, क्योंकि पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। तो यहाँ पे हम देखे SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया हुआ, और वो भी किस रीजन से, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, दिस इज स्टेबल कार्बोकैटायन। दैट मीन्स हमें जो रीजन दिया गया है, द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप क्रिएट्स अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, वो सही है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are correct. Reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. All the best.